क्या आप अपने गुस्से से परेशान हैं या किसी ऐसे के गुस्से से परेशान हैं जो आपके साथ काम करते हैं या आपके साथ घर में रहते हैं? तो वो गुस्सा जिस तरीके से आपके पे निकालते हैं और उस तरीके से परेशान हैं, तो आइए हम बात करेंगे को कैसे निकालना बेहतर होता है। मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग, मैं अजमेर से हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे इस चैनल पे हम बात करते हैं सेहतमंद रहने के तरीकों के बारे में। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, पर गुस्से को हमने बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया। गुस्से का यूज़ अलग हुआ। गुस्सा घर में जो कोई एक प्राणी करता है वो सोचता है कि वो सब उसके गुस्से से डर जाएंगे। तो मैं आपसे एक गुस्से के बारे में साइंटिफिक व्यूज़ बताऊं उसके पहले मैं अपने खुद के अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो दो परिवार रहे, मेरे मायके का और मेरे ससुराल का, उन दोनों के गुस्से के लेवल में ज़मीन और आसमान का अंतर था। तो जब मेरी परवरिश 25 साल शादी से पहले वाले सालों में मैंने अपने पिताजी को देखा जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे, बहुत शांत हैं, अभी भी उनका गुस्सा उनको बहुत कम आता है। और जब मैं ससुराल आई तो यहाँ मैंने देखा सबका गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। तो उस दोनों परिवारों के बीच में मेरी स्थिति कैसी थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि इन चीज़ों पे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है और इससे गुस्सा करने से लाभ क्या होगा। घटना तो घट गई, अब अगर कोई मान लो चीज़ गिर गई है तो अब टूट गई तो वो अब जुड़ तो सकती नहीं। आप कितना भी उस पर चिल्लाएं, कितना भी चीखें, दूध फैल गया तो वो उठाया नहीं जा सकता, अब सफाई ही करनी पड़ेगी। गाड़ी अगर में टक्कर लग गई तो गाड़ी ठीक ही करानी पड़ेगी। गुस्सा करके, चीख के, पुकार के क्या लाभ। तो मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। पर अब मैं जब ह्यूमन साइकोलॉजी समझ रही हूँ, जब मैं सबको देख रही हूँ, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि किस लिए आता है। गुस्सा आता है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस जाहिर करना चाहता है कि इस बात से मुझे तकलीफ पहुंची है। तो तकलीफ को बताने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो गुस्सा रिलीज करने के भी लोगों के 3 तरीके होते हैं। या तो वो एकदम भड़क के, चिल्ला के, चीख के, पुकार के रिलीज करेंगे, या चीज़ों को तोड़ के बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन करेंगे किसी भी छोटी सी घटना का, या चूंकि बहुत बड़ी घटना भी अगर हो गई तो भी उनका रिएक्शन और एक्सट्रीम पे जाएगा। दूसरे वे लोग होते हैं जिनको लगता है कि गुस्सा बिल्कुल दबा देना चाहिए, बिल्कुल रिलीज ही नहीं करते और वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, घुट घुट के अपने अंदर कड़वाहट, नफरत और ये जमा करते जाते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो कूल रिफ्लेक्शन से अपना गुस्सा निकाल देते हैं, धीरे धीरे करके वो अपने गुस्से को जाहिर करते हैं, या वो बैठ के उसके बारे में बातचीत करना पसंद करते हैं। तो जो बहुत तेज गुस्सा रिलीज करते हैं वो टाइप ए के पर्सनालिटी के लोग होते हैं। उनको हर छोटी सी चीज़ की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और वो गुस्सा करने के उनके 2 वजह होते हैं। एक तो वो कॉम्पिटिटिव होते हैं और दूसरा वो इम्पेशेंट होते हैं। अगर उन्होंने किसी को कोई काम कह दिया तो उनको वो चाहिए कि हमने 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, अब इन्होंने काम नहीं किया तो अब हम इनको बार बार नहीं कहेंगे और हमारे कहते ही वो काम हो जाना चाहिए। काम करने में अगर सामने वाला कुछ कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, उसके नज़र में वो काम ज़्यादा ज़रूरी या ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वो उस समय कर रहा है, इतनी देर में उनको वो इम्पेशेंट हो जाएंगे और वो चिल्ला पड़ेंगे। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव। वो ये कहते हैं मैंने इतना सारा काम किया तो दूसरे ने क्यों नहीं किया। अरे भाई, वो अपने काम में बिजी है और उसके लिए हो सकता है उसने उसके लिए कोई अपने दिमाग में काम समय निर्धारित कर रखा होगा कि वो करेंगे, पर नहीं, वो रिपीटेटिवली उसी फॉर्म में कि नहीं उसने पहले भी नहीं किया था, अभी भी नहीं करेंगे, और अपने ही दिमाग में वो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर लेते हैं कि वो अल्टीमेटली उनका गुस्सा फटता है। कर दिया तो ठीक, नहीं कर दिया तो वो हॉस्टाइल हो जाएंगे। और हॉस्टाइल होंगे तो क्या होगा, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आएगा और उनकी बॉडी में उस तरीके के रिएक्शंस होंगे। उससे उनको खुद का वो कितना नुकसान कर रहे हैं वो उनको पता ही नहीं कि वो दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं। कि बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ेगा, नॉरएड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ेगा, आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, आपको पेट डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि पेट को भी दूसरा ब्रेन कहते हैं। तो पेट में भी कैटेकोलामिन्स जो रिलीज होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, इस तरीके की जो गुस्से को रिलीज करने का जो तरीका है वो खुद के लिए भी हानिकारक है और दूसरों के लिए भी हानिकारक है। एक अध्ययन में डॉक्टर्स ने 5,000 रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को असेस किया और उनके जो क्वेश्चनर भरवाया उनके बिहेवियर पैटर्न के बारे में। तो
तो ये पाया गया कि ज़्यादातर मरीजों ने अपने गुस्से को किसी न किसी फॉर्म में दबाया था और वो सही तरीके से अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पाए या अपनी ग्रीवेंसेस को बता नहीं पाए। इसी तरह का पैटर्न अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पाया गया। डॉक्टर ब्रूस ने 400 नॉर्मल फीमेल्स को 15 मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर से और 15 बेनाइन के ब्रेस्ट ट्यूमर्स के पेशेंट से कंपेयर किया। उन्होंने पाया कि जो 1100 लोग नॉर्मल थे, उनको जब भी कभी गुस्सा आता था तो वो अपना ध्यान क्रिएटिव चीज़ों में डाइवर्ट कर देते थे या प्रॉपरली अपनी बात को कह के कम्युनिकेट करके शांत रहते थे। और 15 वो लोग जो कि बिना अपनी गलती हुए माफ़ी मांगते थे और अंदर ही अंदर घुटते रहते थे कि मैंने गुस्सा उनको आया, वो चिल्लाए, हॉस्टाइल हुए और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, ठीक है मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दो, जबकि अंदर से उनको पता था कि मेरी गलती नहीं है। तो ऐसे लोगों में कैंसर जो मिला वो मैलिग्नेंट कंडीशन में मिला। और जो 15 जिनमें बेनाइन मिला वो लोग थे जिन्होंने उस गलत बात को सहन किया और अंदर ही अंदर उसके लिए घुटते रहे, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए गुस्से का सही निस्तारण सीखना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने कूल रिफ्लेक्शन किया, मतलब उनको जो गुस्सा आया, जैसे मान लो किसी को ने आपके साथ बहुत बुरा किया तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, इट इज़ अ जेन्यून रिफ्लेक्शन, इट इज़ अ नेचुरल इमोशन। बट उसमें आप क्या करेंगे? किसी के सर पे उठा के ईंट मारेंगे या किसी को गन शॉट से मार देंगे? नहीं। उससे क्या होगा? रिटेलिएशन बढ़ेगा और आप और गिल्ट में जाएंगे। और रिटेलिएशन और गिल्ट और गुस्सा, ये आपका सर्कल कभी टूटेगा ही नहीं। और ये गुस्सा हमेशा ऐसी तरीके से निकालना सीखना पड़ेगा जो सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और आपको भी रिलैक्स करे और आपको भी हेल्दी रखे। स्कूल टीचर ने 6 साल के बच्चों को जो गुस्सा करते थे उनको किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर, किसी बच्चे का कहा कि इस बच्चे के बिहेवियर से तुम बहुत परेशान हो, तो अब तुम कैसे उसको करोगे? तुम उससे बात करना बंद कर दोगे, तुम उसको गन शॉट से मार दोगे, या तुम ये सोचोगे कि हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो या वो परेशान हो इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा बिहेवियर किया। बच्चे शिकायत करते थे या गुस्सा करते थे या चिल्ला के प्रेजेंट करते थे कि उन्होंने उसके साथ दोस्त ने बुरा किया, वो भी ठीक नहीं थे। जिन्होंने गन शॉट से उसको मारने की कोशिश की, रिलीज करके गुस्से को, खुश नहीं थे। पर जिन्होंने ये सोचा कि हो सकता है हमारे उस साथी का दिन खराब हो, उसको कोई परेशानी हो, वो बच्चे आगे जाके अच्छी तरीके से अपना एंगर मैनेजमेंट सीख पाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब बच्चा हमारे पास आता है, गुस्से में आता है, तभी से हम उसके गुस्से को रिलीज करने का सही तरीका सिखाएं। अल्टीमेटली ये सारी स्टडीज के बाद गुस्से को कम करने के या गुस्से को आराम से निकालने के जो 7 तरीके बताए गए हैं, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला है, अपने गुस्से को पहचानिए कि वो गुस्सा आपको गिल्ट की वजह से आ रहा है या डर की वजह से आ रहा है। अगर आप गिल्ट में हैं, आपने कोई अपराध किया है, तो अपने को अपराध बोध से मुक्त कीजिए और उसमें से जो चीज़ें आप सुधार सकते हैं उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, कोई आपसे ऐसी घटना घटी है जो कि आपको अवांछनीय लगती है और किसी को आपको कहने से डर लग रहा है, तो आप उसको निडर होकर कह के देखिए। कह नहीं सकते तो लिख के बता दीजिए, नहीं तो आप किसी अपने दोस्त से कहलवा दीजिए और फिर उस घटना के ऊपर जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स आने वाला है उससे आप डरिए नहीं। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपने सही चीज़ को सही समय पे सही व्यक्ति से कह दिया है। दूसरा, अगर है कि गुस्से को आपको पहचानना होगा कि वो गुस्सा आपको हुआ क्यों है, आया क्यों है और वो कारण कितना बड़ा है। और कोई और बहुत बड़ा कारण है तो हमें शांति से बैठ के, जिसकी वजह से भी वो घटना घटी है, हमें उसके बारे में उससे बात करनी रहेगी। तीसरा जो तरीका है गुस्से का, वो आपको ये देखना है कि जिसने हमें गुस्सा दिलाया, जो प्रोवोक हमको किया गया, वो कैसे हालत में था। तो अगर हम उसकी मानसिक हालत पे देखेंगे, गौर करेंगे, तो हमें देखेंगे वो खुद परेशान था, इसलिए उसने हमसे जो बात कही, उसका जो टोन था वो हमें पसंद नहीं था, जो उसने हमें साथ बिहेव किया वो हमें अच्छा नहीं लगा। हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाएगा तब हम उससे वापस बात करेंगे कि ये क्या हुआ, आपने इस तरह से मेरे से क्यों बात की। चौथा तरीका है कि आपको जैसे ही किसी ने कोई ऐसी बात की जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप काउंट टू 10 करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब जब तक आप 10 की गिनती गिनेंगे तब तक जो आपका इमीडिएट रिएक्शन आने वाला था वो रुक जाएगा और आप शांत दिमाग से उसके बारे में सोच पाएंगे और रिएक्शन की बजाय आप रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो आपका गुस्सा जो होगा वो कूल रिलीज होगा। चौथा है कि हम ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगर हमें अपनी कोई बात कहनी है तो हम ये कहेंगे कि मुझे इस बात से ये तकलीफ हुई, बजाय ये कहने के कि तुमने मुझे तकलीफ दी।
तो जब हम कम्युनिकेशन आई रख के करेंगे, यू रख के जब हम सामने वाले को ब्लेम करने की बजाय हमें कैसा लगा वो बताएंगे, तो बातचीत में गुस्से का माहौल नहीं बढ़ेगा और हमारे साथ जो भी हैं वो शांत कर पाएंगे खुद को भी और हमें भी। 5वां तरीका है कि सुनने की आदत डालें। जितना आप धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे, अच्छी चीज़ों को सुनेंगे, और किसी ने जो आपको बात कही वो बात पूरी होने से पहले आप रिएक्ट नहीं करेंगे, सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। शांति से सुनेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और अगर आ भी रहा होगा तो वो स्लोली रिलीज हो जाएगा। 7वां आखिरी मुद्दा वो है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको पसंद नहीं आया, आपको कोई ग्रीवेंसेस है, तो आप उसको माफ़ करना सीखिए। आपके माफ़ करने से आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होंगे और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट भी होंगे। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट माने जो आपके शारीरिक इतनी सारी चीज़ें मैंने अभी गिनाई, GI डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये सारे प्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक रहेंगे। और अल्टीमेटली जो आप पे इतना गुस्सा कर रहा है, जिसको हम फॉरगिव करने की बात कर रहे हैं, वो आपका अपना है जिसे आप प्यार करते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा गुस्सा भी कर लेंगे या उसको रेसिप्रोकेट भी कर देंगे जैसा उसने कहा, बदला भी ले लेंगे, रिवेंज भी ले लेंगे, तो आपको मिलेगा क्या? अल्टीमेटली माफ़ करके वापस एक होना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो इसीलिए जब रहीम ने कहा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो किसी भी अपने पर इतना गुस्सा मत करो, इतना उसको हर्ट मत करो, खराब शब्द मत बोलो, अपशब्द मत बोलो कि वो उसके जहन में आके बैठ जाए और वो आपके साथ दुर्व्यवहार, आपके किए हुए एक दुर्व्यवहार की वजह से वो कभी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर ही ना पाए। वो आपके पास आने से डरे, वो आपको प्यार करने से डरे, वो आपके साथ बैठने से भी डरे और अपनी बात को फ्रीली कभी कहना भी चाहे तो ना कह पाए। तो इसलिए कभी भी इतना गुस्सा किसी भी अपने पर नहीं करना चाहिए जिसके साथ आपको रहना है, जो आपके साथ रहता है। और अगर आपका अपना कोई कर रहा है और जिसको ये बातें नहीं समझ आई, उसको भी माफ़ करना आपको सीखना होगा। और जैसे जैसे आप माफ़ करना सीखेंगे, आपका गुस्सा कूल रिफ्लेक्शन की तरफ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन का तरीका बढ़ेगा, आपका मैसेज दूर तक जाएगा, लोग आपको पसंद करेंगे और आपके काम का, आपके एनवायरनमेंट का, आपके वर्क एटमॉस्फेयर का, आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके घर के वातावरण पे भी फ़र्क पड़ेगा। घर में सब लोग प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। आजकल बहुत जगह एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज लेते हैं लोग जाके, उनका यही कारण है कि उनका जब एंगर रिलीज होता है तो वो परिवारजनों के लिए इतना हानिकारक होता है या उनके खुद के लिए इतना हानिकारक होता है। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो दीवारों से हाथ मारते हैं और इतना मारते हैं खुद को कि खुद के फ्रैक्चर कर लेते हैं। कुछ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गुस्से में पेंसिल तोड़ देंगे, गुस्से में अपने घर का सारा सामान फेंक देंगे, खाने की प्लेट फेंक देंगे। तो इस तरीके से जो गुस्सा निकाल रहे हैं वो या तो सेल्फ इन्फ्लिक्ट वंड कर रहे हैं या सामने वाले को, अपने परिवारजन को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे खुद भी एक्सीडेंट हो रहा है और दूसरों लोगों को भी मार रहे हैं। तो इस तरीके से जो एंगर मैनेजमेंट हो रहा है, जिनको एंगर इश्यूज हैं, उनको अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए, उसको रिलीज करने का सेहतमंद तरीका सीखना चाहिए। और जैसे ही वो सीखेंगे वो अच्छे हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। अपने बच्चों पे छोटेपन से ही गुस्से को देखिए और उसको, उनके गुस्से को अच्छी तरीके से रिलीज करना उनको सिखाइए। अगर आप नहीं सिखा पा रहे हैं, आपको नहीं आता है, तो आप पहले खुद सीखिए फिर उनको सिखाइए। धन्यवाद।